बेटे जो आप पूछ रहे थे कि अगर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का मतलब है ये, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कहा अगर ऑर्डर सेम है तो प्लस कर देते हैं, वो अपोजिट ऑर्डर था। तो आपने जैसे जो मैंने आंसर लिखा था उसको लिखो, देखो a प्लस बी प्लस आर लिखा, और अगर इसको मैं ये वेक्टर का साइन ऐसे लगा देता हूं तो लिखा था मैंने a प्लस बी, और ये अपोजिट आ गया तो माइनस आर बराबर 0, और इसका मतलब हुआ बेटे ये a प्लस बी बराबर आर, रिजल्टेंट तीसरी साइड। और अगर तीनों का ऑर्डर सेम है, इस वेक्टर के साइन को आप ऐसे बना दोगे तो तीनों का ऑर्डर सेम है, देखो ऑर्डर सेम है, सर्कल में घूम रहे हैं, तो आंसर कितना आएगा हरिओम? 0। समझ आ गया बेटे? है हरिओम? यस सर, यस सर। पता लग गया ना बेटे? अगर तीनों का ऑर्डर सेम है, एक ऑर्डर में लिए गए हैं, तो आंसर आएगा 0, अदरवाइज आपका आंसर क्या बनेगा? a प्लस बी, ये बना दिया, ऐसे आता है a प्लस बी। बेटे ये सब बच्चों को क्लियर हो रहा होगा ये माइनस साइन क्यों लगाते हैं? वेक्टर में अगर डायरेक्शन अपोजिट है, अगर हम अपोजिट चलना शुरू हो जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन आती माइनस का सिंबल लगा। अब पैरेललोग्राम सर लाओ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बतानी थी। क्या बेटे? सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है ना इसमें वेक्टर एडिशन में, वो बतानी थी। अच्छा 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 अच्छा। बेटे प्रॉपर्टीज एडिशन की भी आती है, सब्ट्रैक्शन की भी होती है, दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें आपके पास कम्यूटेटिव भी आएंगी। a प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है, a में b को ऐड करो, b में a में b को चाहे ऐड कर लीजिए, b में a को ऐड कर लीजिए, एसोसिएटिव बोलिए आपने, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज एक बार एक्सप्लेन करूंगा मैं, क्योंकि टाइम कम है, तो इसलिए इन सबको मैं छोड़ के चलाऊं प्रॉपर्टीज को। एडिशन चीज क्या है? एडिशन हम आसानी से कर सकते हैं, बट जो प्रॉपर्टीज हैं, एक बार अब आप अब बोलोगे, फिर सब्ट्रैक्शन में, और उसके बाद फिर जाके जब मैं डॉट और क्रॉस करवाऊंगा, 2 बार वहां हो जाएगी, तो एक ही चीज मुझे कितनी बार एक्सप्लेन करनी पड़ेगी? 4 बार। तो इसलिए मैंने इसको छोड़कर मैं रख किस में रहा हूं, जब डॉट और क्रॉस करवाऊंगा वहां पर एक बार सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर लूंगा, ठीक है बेटे? जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना ये सारी वहां पर आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। चला गया आई थिंक। तो देखिए बेटे अब पैरेललोग्राम ला बताता हूं मैं आपको पहले। हाँ, रिमूव हो गया। हमने क्या कहा था वहां पर? हमने बोला था पैरेललोग्राम ला। हरिओम आ गया बेटे? यस सर। बेटे मैं ये कह रहा था ये सारी एक्सप्लेन हमें बार बार करनी पड़ेगी, तो इस वजह से हम एक बार एक्सप्लेन करेंगे इन सभी प्रॉपर्टीज को, और वो जाकर करेंगे डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है भाई? क्योंकि बार बार वही चीज एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। देखो पैरेललोग्राम ला क्या होता है कि अपने पास ये दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। अब इनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल का मतलब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, एक पॉइंट से चलना स्टार्ट हुई। If two co-initial vector A and B are represented by their magnitude and direction, then the resultant is equal to the, resultant किसके बराबर होगा? डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम बना देता हूं फिर डायगोनल बना दूंगा। ये पैरेललोग्राम होगी, इसका डायगोनल, ये दो साइड मैंने अपनी तरफ से लगा दी है, पैरेललोग्राम बनाई, तो पैरेललोग्राम बनाएंगे तो 4 साइड मिलेगी। ये जितनी साइड है इसके पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल ए है तो ये ए, ये बी है तो ये बी, और ये कौन आ गया? रिजल्टेंट। अगर बेटे आपको नजर आ रहा है, इसको मैं रफ कर दूं, देखो इसको रफ कर दूं, तो आपको पिछले वाला आर्टिकल ही समझ आ गया, पिछले वाला ही है या नहीं? ये देखो ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटे? बताइए बेटे, यही तो था। यस सर। एक वेक्टर दूसरा वेक्टर दोनों का ऑर्डर सेम, रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर।
सेम वही का वही क्वेश्चन हो गया, बस यहाँ पर पैरेललोग्राम बना दी, तो पैरेललोग्राम बनाकर इसको सोल्व करना अब आप अपने। इसका नाम मैं रखा था के, एल, एम और एन। वही ट्राइंगल कोई बच्चा बोलेगा सर आपने इसको के रखा था, यहाँ रख लो के, एल, एम, एन और इसका नाम पी रख लो। बेटे अब देख के बताओ, के, एल, एम, एन, ये जो डायग्राम है वो एज इट इज रिपीट कर दिया, एज इट इज वही का वही बन गया। ये थीटा, ये 90 डिग्री, ये एंगल मैंने क्या लिखा, बीटा लिखा था, तो अब भी मैं इसको क्या लिखूंगा, बीटा को बीटा ही। बेटे यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर ये पूरा एंगल लिखना है, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो ये पूरा एंगल कौन है, थीटा है। पैरेललोग्राम ला दोबारा सुन लो, पैरेललोग्राम ला बोल रहा हूं तो पैरेललोग्राम ही बनानी है। ये दो वेक्टर हैं, अगर किसी पॉइंट पर भी दो वेक्टर रिप्रेजेंट हो तो ऑलवेज डायरेक्शन उनके बीच में आएगी। आंख बंद करके आ जाना। अगर दो वेक्टर इनको इनिशियल वेक्टर एक ही पॉइंट से चल रहे हैं तो जो उनकी डायरेक्शन जब भी पूछी जाएगी दोनों के बिल्कुल बीच में पूछी जाएगी, बीच में आती है। और अगर आपके पास ट्राइंगल की फॉर्म बना रहा है तो अपोजिट साइड आपका क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। तीसरी साइड जो बनेगी वो आपका रिजल्टेंट होता है। तो बेटे एक बार मुझे ये बताओ, पिछले वाले आर्टिकल की तरह इस पूरे को सोल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बताइए बेटे जल्दी बोलो। जो पिछला आर्टिकल किया है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वो की वो कर देना, कुछ अलग कुछ भी मत करना, ठीक है। दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा इसको मैं। तो आर का फॉर्मूला मेरे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और बेटे डायरेक्शन की बात की तो डायरेक्शन आई टेंजेंट बीटा बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी cos थीटा। शाबाश, जल्दी से अगर ये दोनों चीज सोल्व कर सकते हो तो एक बार थंब इंप्रेशन दो, चेक करता हूँ कौन कौन है प्रेजेंट। बोलते ही आने, थंब इंप्रेशन आने का मतलब है हाँ। दो बच्चे प्रेजेंट, 3, 4, 5, 6, दो बच्चे अभी भी नहीं है भाई। हाँ एक बच्चा बच गया, पवन कुमार, बाकी सबने थंब इंप्रेशन दिया। पवन कुमार, पवन प्रेजेंट है, पवन। यस सर। हाँ ठीक है तो बेटे ठीक है। तो बेटे रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड पिछला जो ट्राइंगल ऑफ एडिशन करवाया केवल उसी से एज इट इज करोगे, ठीक है। अब इससे आगे की बात करता हूं। इसी में आपसे पेपर में स्पेशल दिया जाता है, स्पेशल दिया जाता है, टेंजेंट बीटा भी लिख देता हूँ, डायरेक्शन ही बता दी, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस। स्पेशल दिया जाता है, स्पेशल केस इफ ए एंड बी आर पैरेलल, ए और बी अगर दोनों पैरेलल हैं तो बेटे थीटा कितना है, जल्दी बोलो, आज ही बताया मैंने। अगर ए और बी पैरेलल हैं तो एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच में, कुमुद जल्दी बोल बेटे, कुमुद। 90 का। अरे शाबाश, कुमुद कितना यस बने, सर। कुमुद अगर ए और बी पैरेलल है तो एंगल कितना बनेगा, भूल गए बहुत जल्दी। मैंने कहा था ये दो वेक्टर हैं जो पैरेलल हैं, ये लिख देता हूँ अपोजिट डायरेक्शन में, तब भी पैरेलल बोलते हैं बट हम लोग एंटी पैरेलल बोल देते हैं। तो एंगल कितना बना था अमित, और बता के चला था मैं, एंगल क्या आएगा अमित, नहीं पता। पैरेलल का सर। हाँ बेटे, साक्षी कितना आएगा बेटे आंसर, साक्षी, साक्षी आंसर क्या आएगा अगर पैरेलल है तो दोनों, 0 डिग्री, एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री, और बेटे परपेंडिकुलर का होता है 90 डिग्री। परमजीत बेटे 90 परपेंडिकुलर,
तो ए और बी आर पैरेलल। पैरेलल का मतलब सुन लो, अब ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ये जो एंगल बन रहा है इन दो साइड के बीच में, ये कहता है 0, इसका मतलब ये यहाँ पे आ गया। ये दोनों वेक्टर ऐसे हो गए। अगर दोनों वेक्टर ऐसे हैं तो थीटा कितना बन गया, 0 डिग्री पैरेलल, थीटा 0। इस थीटा को यहाँ पर पुट करो आर में, क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 0। कोस 0 कितना होता है बेटे, कोस 0 कितना होता है, जल्दी बोलो कोस 0। क्या बात है, नहीं पता है क्या आपको कोस 0 की वैल्यू? बोल बेटे, 1 होती है सर। 1 होती है, फिर 1 सर 1 1 cos 0 1, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा और अंडर द रूट कैंसिल हो गया, a प्लस बी आ गया। r मैक्सिमम होता है, ये सोल्व करके कैसे भी देख लेना। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में कभी पूछ ले कि रिजल्टेंट मैक्सिमम है, r मैक्सिमम 10 है, तो इसका मतलब 10 बराबर a प्लस बी, दो वेक्टर का सम 10 है। ये आपने याद रखना है। अगर यही डायरेक्शन में निकालना है, डायरेक्शन क्या बनेगी, देखो साइन 0 कितना होता है, जल्दी बताना बेटे, साइन 0, साइन 0 0। आपके पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे और वीडियो जब आती है तो अभी सबको पता लगता है आपने क्लास ली और साइन 0 का मतलब नहीं बताया आपने, तो पेरेंट्स भी देखते हैं बेटे, ये तो आंसर दिया करो। साइन 0 0, इसका मतलब नीचे कुछ भी हो 0 ही आएगा। और टेन बीटा बराबर 0 आ गया बेटे, बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी हो जाएगी, 0। 10 में 0 कहाँ बनता है, 0 के ऊपर ही होता है। तो बीटा डायरेक्शन भी 0 डिग्री है, दोनों से तो सेम होगी, डायरेक्शन भी 0 और आर मैक्सिमम की वैल्यू होगी a प्लस बी। आपसे ये कह दे कि रिजल्टेंट मैक्सिमम कब बनेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए जब दोनों पैरेलल होंगे। ए एंड बी आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पुट कर दो बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 कितना बनेगा बेटे, कोस 180 बोलो भाई, नहीं बता पा रहे हैं। कोस 180 होता है -1, ये माइनस लगा दी और ये अब किसका होल स्क्वायर बन गया आपके सामने, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अंडर द रूट कैंसिल, r बराबर आ गया a माइनस बी। रिजल्टेंट अगर मिनिमम वर्ड यूज करता है, r की वैल्यू कम से कम कब होगी, जब ये दो वेक्टर मैंने ऐसे कहे तब यही घूम के इधर आ जाएगा पीछे, अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट, एक उधर एक इधर, ये भी बिल्कुल घूम के इधर आ जाएगा 180 डिग्री, रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम आएगी। और अगर ये एंगल 90 डिग्री बन जाता है तो कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। कोस 90 0, तो ये पूरा 0, r की वैल्यू आएगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपके पास न्यूमेरिकल मिलेगा पेपर में कि r मैक्सिमम r मिनिमम, r मैक्सिमम का मतलब a प्लस बी, r मिनिमम का मतलब a माइनस। तो बेटे याद हो गया कि नहीं हुआ, बोलिए जल्दी। हो गया सर। हो गया ना। जहां प्रॉब्लम आती वहां पर बोला करो बेटे शाबाश कि सर यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है कुमुद, ठीक है बेटे। इसके बाद एक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आता है, रिजोल्व करना। वेक्टर को रिजोल्व करते कैसे हैं, यही रिजोल्यूशन है, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। ये ए वेक्टर है, इस वेक्टर को रिजोल्व करना है। तो देखो बेटे, ये एंगल बना थीटा, तो आपको नजर आ रहा है ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अगर मैं नाम रखता हूँ ओ पी क्यू, तो अभी जब रिजोल्व करना सिखाया, ये एंगल आपके पास 90 डिग्री है। अभी जो मैंने अलग अलग लिखा, तो आप यहाँ पर बता सकते हो
जो साइन थीटा बनेगा वो आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अपॉन ए वेक्टर। तो ये बन गया क्या बेटे, क्यूपी की वैल्यू कितनी आ गई, ए वेक्टर साइन थीटा। ठीक है, और अगर मैं इसी तरीके से कोस थीटा निकालूं यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर ओपी अपॉन में ए वेक्टर या ओपी। तो यहाँ पर ओपी आ गया मेरे पास ए वेक्टर कोस थीटा, वेक्टर लिखना है तो वेक्टर। बेटे अभी आप लोगों ने सोल्व करके समझाया था, मैंने आपको समझाया था ओपी और पी क्यू की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर जो अकेला वेक्टर ए वेक्टर है, ये वाला ए वेक्टर, ये दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक कंपोनेंट तो ये है, एक कंपोनेंट ये है। ठीक है, इस साइड इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख दूं ए वेक्टर एक्स डायरेक्शन में, इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा सकते हो, ये ए वेक्टर वाई डायरेक्शन में। तो जो आपने ओपी लिखा है, इस ओपी वर्ड की जगह आप ये लिख सकते हो, इस क्यूपी वेक्टर की जगह आप ये लिख सकते हो। तो बेटे रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन होता है एक को दो या दो से अधिक में तोड़ना, रिजल्टेंट होता है दो या दो से अधिक को जोड़ के एक बनाना। अभी मैंने रिजल्टेंट बनाया ए और इन दोनों का सम करके मैंने ये आंसर लिखा, ये निकाला आर। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं तोड़ रहा हूँ, इनमें अलग अलग दोनों, दो है तो दो, तीन है तो तीन। इस ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, एक्स और वाई डायरेक्शन। तो बेटे रिजोल्व करना, जिस आप रिजोल्यूशन ऐसे समझ लो, जो वेक्टर है उसके साथ एंगल बना, उस साइड ऑलवेज कौन सा कंपोनेंट आता है, कोस। एंगल जो वेक्टर है उसके साथ ऑलवेज कौन सा कंपोनेंट आएगा, कोस, और उसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट चला जाएगा, साइन कंपोनेंट चला जाएगा। अब इसकी दो एप्लीकेशन होती है जो हम यूज करते हैं। एक एप्लीकेशन तो होती है वॉकिंग मैन, जो हम चलते हैं, वो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की एप्लीकेशन है। और दूसरी एप्लीकेशन आती है कि रिजोल्यूशन ऑफ मैन हो गई, रिजोल्यूशन ए वॉकिंग मैन, और दूसरा आता है बेटे पुश और पुल, दोनों देखो। बेटे जब कभी कोई आदमी चलता है, मूव करेगा, तो आपको पता है उस वो अपने पैरों से फोर्स किधर लगाएगा, बेटे फुट से फोर्स किधर लगाएगा, श्यामा बोल हरिओम। पीछे पीछे ये लगाए पीछे, मतलब बिल्कुल पीछे नहीं, ये फोर्स लगाए। देखो इसको अलग अलग तोड़ के समझाऊंगा। ये फोर्स लगाया बेटे, और जब ये फोर्स लगाया तो देखो इस आदमी का जो वेट है वो कहाँ है, डाउनवर्ड। ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ अर्थ के ऊपर, तो मेरा वेट नीचे है, और ऊपर होती है नॉर्मल रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। इस आदमी ने फोर्स लगाया यहाँ पर, ठीक है, जैसे ही फोर्स लगाया उसके अपोजिट भी एक रिएक्शन होती है, जितना फोर्स इसने पीछे लगाया है अपोजिट एक रिएक्शन कर दी। और बेटे ये जो फोर्स लगाया ना, ये कोई ना कोई एंगल, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कोई ना कोई एंगल बना है, और ये बन गया एंगल। इसने थीटा एंगल बना के, ये कौन है, ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बना के इसने फोर्स लगाया बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट आ गई एक नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये एंगल थीटा है तो आप बोलोगे ये एंगल भी थीटा है। अब रिजोल्यूशन समझाया, ये आर है बेटे, थीटा वाली साइड ऑलवेज कौन सा कंपोनेंट आएगा, कोस कंपोनेंट, और इसके परपेंडिकुलर, देखो इसके परपेंडिकुलर अभी समझाता हूँ, ये कंपोनेंट आ गया साइन थीटा। कोई बच्चा ये बोले सर आपने तो ये बताया था, बेटे ये और ये दोनों पैरेलल हैं, और 90 डिग्री के ऊपर अगर रिजोल्व करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन इन रिएक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये दो रिएक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व कर। पहले आपका काम इतना है, जो मैंने रिजोल्व किया, जो बोर्ड पे ये सारा काम किया है, इसके बारे में किसी ने कुछ भी पूछना है तो शाबाश जल्दी पूछो, किसी के बारे में कुछ भी। बेटे थोड़ा जल्दी, 10 मिनट बची हुई है, जल्दी बोलो। इसके बारे में वेट एफ आर कोस थीटा आर आर साइन थीटा, जिसके बारे में कुछ भी पूछना है जल्दी बोलो। या समझ आ गया रिजोल्यूशन?
वंशिका बोल बेटे। अनम्यूट किया है। अमित बेटे, अरे बताइए भाई, हाँ बोलो। आ गया। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो वॉकिंग मैन में क्या है। जब एक मैन वॉक करता है, ए मैन वॉक्स देन ही अप्लाइज फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा, सो ए नॉर्मल रिएक्शन आर कम्स इनटू प्ले। एक नॉर्मल रिएक्शन आर आ गई। वी रिजोल्व आर इनटू टू कंपोनेंट, आर कोस थीटा आर साइन थीटा। बेटे ये आदमी फोर्स पीछे लगा रहा है, चल किधर रहा है, आगे। तो ये जो कंपोनेंट है आर कोस थीटा, इस मैन की हेल्प करता है इसको मूव करवाने में आगे। और ये जो कंपोनेंट बताया आर साइन थीटा, ये कंपोनेंट इस आदमी की हेल्प करेगा उसका बैलेंस बनाने में, ताकि वो गिर ना जाए। बैलेंस प्रोवाइड कौन करता है, आर साइन थीटा। आगे मूव कौन करवाता है, आर कोस थीटा। ये था वॉकिंग ऑफ मैन, ए मैन वॉक करता है। अब एक रिजोल्यूशन आता है आपके पास पुश और पुल का। बेटे रोलर है, रोड रोलर देखा होगा। इस रोलर का वेट नीचे है, इस रोलर का वेट नीचे है। ऊपर मैं लिख देता हूँ नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन एक टाइप का फोर्स है। जितना फोर्स मैं ग्राउंड पे लगा रहा हूँ उतना ही ग्राउंड मेरे ऊपर लगा रहा है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, दोनों बराबर है। ये ऊपर है, ये नीचे। बेटे ये केस ले लेता हूँ मैं पुश का, ये केस ले लेता हूँ पुल का। पुश का मतलब होता है ये धक्का मारना। इसको पुश करूंगा तो देखो ये लगाया फोर्स, और अगर पुल करूंगा तो ऊपर खींचूंगा ये। पहले ये दोनों चीजें देख के बताओ, समझ आया फोर्स बेटे? जल्दी जल्दी बताओ मेरे को। एक बच्चा अनम्यूट कर लो, शाबाश, जल्दी से। बेटे सही किया है ना? यस सर। पुश में हम नीचे लगाते हैं, पुल का मतलब उसको खींचते हैं। ठीक है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया इसमें भी कि वी विल मेक एन एंगल थीटा विद बेस। हम ये जो लाएंगे बेस मान लेते हैं, ग्राउंड मान लेते हैं, ग्राउंड है नहीं बट ग्राउंड मान लेते हैं, ग्राउंड के लेवल में। तो ये एंगल बना थीटा, ये एंगल बना थीटा। देखो बेटे, अगर ये थीटा बना तो ये भी क्या बनेगा, थीटा। अब रिजोल्व करना है, ये रहा वेक्टर, ये थीटा। जल्दी से बता बेटे इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, क्या लिखूं इधर? इस एफ को रिजोल्व करना है एफ तो कोस इस थीटा, एफ कोस थीटा। वेरी गुड, शाबाश। और एफ साइन थीटा किस साइड आएगा, आर की तरफ या एमजी की तरफ? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ, क्योंकि ये वेक्टर बीच में रखना होता है। एफ साइन थीटा, रियो बेटे शाबाश, जल्दी हाँ और बताओ। एफ इस साइड क्या बनाएगा, कोस थीटा, एफ कोस थीटा एंगल वाली साइड। और ये साइन थीटा। देख बेटे, अब इनके ऊपर लिख देता हूँ नेट इफेक्टिव वेट, मतलब टोटल वेट। देखो वेट हमेशा नीचे होगा या ऊपर होगा, नीचे। तो इसका वेट लगेगा नीचे। नीचे। तो नीचे की साइड कौन है, एफ साइन थीटा, और कौन है, एम जी। बेटे ये दो तो लग गए नीचे, और ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, आर। आर। तो ये कितना बनेगा टोटल, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ये तो नीचे का टोटल, और ऊपर कितना है, माइनस आर। अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस करूंगा ही करूंगा। इसका नेट इफेक्टिव वेट देखो, नहीं समझ में आए तो बोल देना भाई क्या कर गया मैं। इसमें नीचे क्या है, एम जी, माइनस ऊपर कौन है, आर प्लस एफ साइन थीटा। इसमें ऊपर है आर प्लस एफ साइन थीटा, इसमें नीचे एम जी है। इसमें ऊपर आर है, नीचे एफ साइन थीटा प्लस एम जी है। बेटे दोनों डायग्राम, दोनों की वैल्यू देखकर, डायग्राम देखकर मुझे ये बता दो किसका वेट ज्यादा है, किस में वेट ज्यादा लग रहा है, उसमें या पुल में? पुश में। बेटे किस में, पुश में।
अरे सिंपल सी चीज नजर आ रही होगी, दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर वेट है एफ साइन थीटा प्लस एम जी, और इसमें वेट है केवल एम जी, केवल एम जी। ऊपर जो लग रहा है उसको तो माइनस करूंगा ही करूंगा, वो बात अलग होगी। बट यहाँ भी अगर देख के, यहाँ से देख के बोलते हो, तब भी आपको आसानी से क्लियर नजर आ रहा है। फिर बोल बेटे, वेट किसका कम है? कम तो सर पुल का है। पुल का कम है। तो बेटे आसान मूव करवाना किसको है, पुल या पुश? पुल को। पुल को। तो पेपर में पुल। आता है पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, वाई? पुलिंग करना आसान होता है पुश करने से, कैसे? तो आप क्या बताओगे? बिकॉज डायग्राम बना के, बिकॉज ये वैल्यू लिख के, बिकॉज नेट इफेक्टिव वेट, नेट इफेक्टिव वेट इज लेस इन पुल देन इन पुश। पुल में वेट कम होता है इसलिए मूव करवाना आसान है, पुश में वेट ज्यादा होता है इसलिए मूव करवाना हार्ड है। तो पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। बेटे यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई सब बच्चों को? यस सर।